ये प्रसंग चल रहा है कि तुम पंचकोश से अतीत हो। पंचकोश से अतीत हो, ये प्रसंग चल रहा है। और उसमें हम लोगों ने क्या किया, अन्नमय कोश का विचार किया और प्राणमय का दो कर लिए ना, है ना। तो प्राण में प्राण अपान समान उदान ये सब भी पहले देख लिया गया था। तो प्राणमय कोश क्या है, क्रियात्मक, क्रिया करता है। और इसलिए जब सो जाते हैं तब भी इसकी क्रिया चलती रहती है, क्योंकि वो एक क्रियात्मक अहंकार इससे जुड़ा रहता है और उसमें क्रिया चलती रहती है। ठीक है। अब हम लोग आए थे मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। पर एक कोश की जो चर्चा है उसकी पहले हम कुछ कहना चाहते थे। वो क्या हुआ है कि आज एक प्रश्न आया है, लिखित में भेजा है किसी ने। तो वो प्रश्न बहुत सुंदर है। उसमें उनका इशारा ये है कि जब विज्ञान में ये सब बातें दी हुई हैं तो वेदांत में ये सब बातें क्यों बताई जाती हैं, ऐसा उनका एक प्रश्न है, प्रश्नकर्ता का। और बोली कि इसमें कोई रुचि नहीं लगती है, अपने आत्म स्वरूप का निरूपण हो वो तो हमें अच्छा लगता है, पर आत्म स्वरूप का निरूपण नहीं हो और ये पंच महाभूत और ये पंचीकरण और फिर उनका विस्तार, ये सब क्यों लिया जाता है, उनका ये प्रश्न है। और आपको भी, आपके भी मन में प्रश्न होगा, ये नहीं होगा तो ये तो होगा ही कि वेदांत के लिए आए थे और ये क्या विस्तार में ये सब हमें बताया जा रहा है। तो थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ता है ना। एक बात कि थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। और गीता में भी ये प्रसंग आते, तो महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियानि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। उसके पहले 13वें अध्याय में, 7वें अध्याय में भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि देव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो अब कहा कि वेदांतों में इसको क्यों लिया है, तो ये बात आपको बड़े सुंदर से समझ लेना चाहिए कि वास्तव में यदि आप ये सबको नहीं समझेंगे तो आपका ये जो दृश्य प्रपंच है ये न मिथ्या होगा न बाधित होगा, ये आपके सामने मुंह फाड़े खड़ा रहेगा। इसलिए एक ये शैली होती है इस प्रकार से बताने की, और अलग अलग प्रकार से बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो 31 तत्वों को का क्षेत्र बताया और कहा कि एक संक्षेप में बताता हूँ। तो महाभूतानि 5 हो गए ना। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, और इंद्रियाणि दशैकम च, 10 और 1 इंद्रिया, और पंच चेंद्रिय गोचरा। और फिर उसके बाद में विकार भी बता दिए, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति। केवल नाम बता रहे हैं शायद आपको स्मरण दिलाने के लिए, पर इसके बात को समझना चाहिए। तो कभी अष्टधा प्रकृति कहते हैं और कभी एक क्षेत्र का विस्तार इतना, महाभूतानि अहंकारो, पंच महाभूत तक ले जाते। तो कभी 24 बता दिया जाता है, सांख्य शास्त्र में 25 बता देते हैं प्रकृति के विकार। तो गिनती में तात्पर्य नहीं है, गिनती में तात्पर्य नहीं है, वो तो समझाने की एक रीति है।
मन को भी चार में कर दिया जाता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और चार मानने पर फिर यह संख्या 31 के बजाय में भगवान ने जो बताए थे 31 34 हो जाती है। तो विकारों की संख्या भी घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो संपूर्ण जो कार्य कारण रूप ये जगत है, यह प्रकृति है, यह क्षेत्र है, यह दृश्य है, इसको जानने वाला एक ही है, जिसको क्या कहते हैं, जो प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं तो सामने पुरुष कहते हैं उस चेतन को, और जब क्षेत्र शब्द का तो क्षेत्रज्ञ है, तो वह पुरुष है, क्षेत्रज्ञ है, वह दृष्टा है, वह साक्षी है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो उधर को दृष्टि ले जानी, इसलिए ये पंचकोश से अतीत, तो वहां भी वो जो अतीत है, जो चेतन है, उसमें दृष्टि ले जानी। ठीक है कि कहा कि फिर ये सब इतना सब बखेड़ा क्यों लाते हो? तो वहां सांख्य शास्त्र में इनको 24 तत्व वाली प्रकृति माना, और कार्य कारण और पुरुष को 25वां तत्व माना। ठीक है, तो क्या है, 8 प्रकृति है और 16 वहां विकृति है। अष्टौ प्रकृतया षोडश विकारा। ये आप भले कहेंगे कि अध्यारोप है, लेकिन कहीं से प्रारंभ ऐसे ही किया जाता है कि जैसे पहले आपको क से कबूतर पढ़ाते हैं, पर क से कबूतर तो नहीं होता, बहुत कुछ होता है, तो धीरे धीरे ले जाया जाता है, विचार की शैली है। तो विवेक के लिए ये बताया जाता है, और विवेक के लिए वेदांतों में विशेष करके गीता में इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया गया, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभ्युपगम सिद्धांत। अर्थात ये गीता का सिद्धांत नहीं है, पर समझाने के लिए हमने दूसरे से उधार लेकर और उसको फिलहाल को स्वीकृति दी हुई है। तो सिद्धांत में हमें सांख्य सिद्धांत स्वीकार नहीं है। आपको बताया था उस दिन कि जब ये जीव और ईश्वर का भेद करते हैं, जब जीव में पृथकता मानते हैं, जब जगत को सत्य मानते हैं, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। सांख्य में प्रकृति जो स्वतंत्र रहती है और उस पुरुष भोक्ता बनता है, और प्रति शरीर पुरुष भिन्न होता है। किंतु वेदांत में प्रकृति नाम किसका है, माया का है। क्या बोलते हैं, मायाम तू प्रकृति विद्या, श्वेता उपनिषद में, और मायनम तू महेश्वरम। तो प्रकृति नाम माया का है, जो ब्रह्म की शक्ति है। अब इसको किसी प्रकार से समझाया जा सकता है। तो अब माया का अधिष्ठान ब्रह्म है, और माया मिथ्या है। वहां क्या है, वहां प्रकृति एक सत्य है, एक फैक्टर है सांख्य में, और हमारा माया का अधिष्ठान है ब्रह्म, और माया मिथ्या है, और माया विशिष्ट ब्रह्म अर्थात ईश्वर। माया विशिष्ट उपाधि कर दी ना उसकी, तो ईश्वर जगत का मूल कारण है। और इधर वेदांत में पुरुष भोक्ता नहीं बनता, उसका वो भोक्तृत्व जो है, तो प्रकृतिस्थ होना ही उसका भोक्तृत्व है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भूमते प्रकृति जान गुणान। प्रकृति से जो पैदा हुए उन्हीं गुणों को वह भोगता है। थोड़ा आप समझने की कोशिश करना। और पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो उसका प्रकृतिस्थ होना ही उसको उसका भोक्तृत्व है, भोक्ता नहीं है, वो स्वयं में भोक्ता नहीं है। और पुरुष प्रति शरीर भिन्न भी नहीं है, क्योंकि शरीर क्या है, वो उपाधि मात्र है। स्थूल शरीर को तुम देखने वाले हो,
सूक्ष्म को तुम देखने वाले हो, कारण को तुम देखने वाले हो, ये सब हम लोग सोच के आए हैं। तो 3 गुणों का विकास होता है सांख्य शास्त्र में। तो सत्वगुण वो ज्ञान शक्ति है, रजोगुण वो क्रिया शक्ति है, और तमोगुण वह स्थायित्व की शक्ति है। और ये प्रकृति क्या है, वह मूल कारण है और उसका कोई कार्य नहीं है। तो उसमें त्रिगुणात्मा साम्यावस्था में रहती है। तो प्रकृति का कोई कारण नहीं है और प्रकृति का वो किसी का कार्य नहीं का अर्थ क्या हुआ कि उसका कोई कारण नहीं। और त्रिगुणा वो साम्यावस्था में रहती है प्रकृति, अर्थात 3 गुणों की साम्यावस्था जब होती है तब सृष्टि नहीं होती है। तो साम्यावस्था में रहती है। और जब उन 3 गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है, थोड़ा हिलना चलना ये उत्पन्न होता है, तब वो क्षोभ उसको कहते हैं। तब उससे फिर महातत्व और महातत्व से अहंकार और अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंचभूत। तो इस प्रकार महत्त्व और अहंकार का कार्य भी है और कारण भी। बात के जितने आएंगे उनका कारण भी होगा और कार्य भी होगा। तो पंचभूत जो है वो प्रकृति के अंतिम कार्य हैं, उसके बाद उनका कोई कार्य नहीं। अब जितनी भी रचना आप देखते हैं वो हम वेदांत में क्या करते हैं कि उन्हीं के सिद्धांत से उन्हीं को काटते हैं, माने उन्हीं को रिफ्यूट करते हैं। सामान्य भाषा में ऐसे बोलते हैं कि मियाँ की जूती मियाँ के सर, तो उनको हटाते भी हैं। तो पंचभूत क्या प्रकृति के अंतिम कार्य है, तो वो कार्य है तो वो किसी का कारण बनते नहीं है। कार्य कारण आप समझते हैं ना, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, कारण माने कॉज और इफेक्ट माने कार्य। तो अब प्रकृति कार्य बन गई, उसके बाद प्रकृति से कार्य तक की हमने यात्रा की। अब उसके बाद कोई कार्य उसका नहीं। अब उसका जब कार्य नहीं है पंचभूत का, तो वो किसी के कारण भी नहीं बनते। तो फिर ये सारा जो बखेड़ा पंचभूतों का और पंचीकरण इतना लंबा चौड़ा जो सब बताया, वो क्या है, यहीं से विचार शुरू हो जाना चाहिए। तो ये इंद्रिया और शरीर आदि पंचभूतों के कार्य नहीं है, ये विकार है। ये पंचभूतों के कार्य नहीं है, ये विकार है। मतलब विकार है अर्थात वो खाली आपको ऐसे प्रतीत होते हैं। वो आगे जब आप उसमें पहुंचेंगे ना दृष्टि सृष्टि में, तो प्रतीति मात्र है। तो प्रकृति के हर कार्य स्तर पर गुणों का विकास होता है। हर कार्य जो है सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी करके 3-3 भाग में विभक्त किया जाता है। और इस प्रक्रिया को वेदांत स्वीकार कर लेता है, चलो ठीक है। तो अब विवेक की स्पष्टता के लिए थोड़ा सा विचार करते रहेंगे हम लोग। तो पंचभूत और उनका विस्तार, महाभूतान्य अहंकारो भगवान जब कहते गीता में, तो उनका विस्तार, तो पंच महाभूत अंतिम कार्य है, ये आपने सुना। अभी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो ये नाम और रूप आकार युक्त जितने भी पदार्थ वस्तुएं सब इन्हीं के विकार हैं, पंचभूतों के विकार हैं। तो क्या है, वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, मनुष्य है, नदी है, पर्वत, सब इन्हीं पंच महाभूतों से बनते और इन्हीं के विकार है, इन्हीं से बनते हैं। तो बनते कैसे हैं भाई, जब वो कार्य होता ही नहीं तो कैसे बनेंगे? तो उपादानत्वेन ये सब वस्तुओं में व्यापक है। तो माया से, तो पृथ्वी आदि वस्तु रूप जो हमारी इंद्रियों से जानी जाती हैं, और जो पृथ्वी आदि पंचभूत तत्व हैं, विवेक करना, वेदांत में विवेक की बहुत जरूरत पड़ती है। हर जगह, हर क्षण,
हमारी इंद्रियों से जो पृथ्वी जल अग्नि वायु ये सबको हम जानते हैं, और जो पृथ्वी आदि पंचभूत तत्व हैं उनमें अंतर होगा। हम लोग क्या समझते हैं कि जो पृथ्वी ये सब जो हम देख रहे हैं वही है, पर उसमें अंतर होगा। इसलिए पंचीकरण और अपंचीकरण और पंचीकृत अपंचीकृत ये सब आपके सामने डाला जाता है ना। तो ये ऐसा नहीं कि ये साइंस नहीं है, ये साइंस है, ये प्योर साइंस है। तो कहा कि इसको इसी की प्रक्रिया से समझना पड़ता है। तो इंद्रियों से जो जानी जाती हैं और जो पंचभूत तत्व हैं उनमें अंतर होता है। अभी तो और भी बढ़िया बात बताएंगे। तो वस्तुओं में 5 तत्व मिले रहते हैं, और टेक्निकल टर्म्स में इनको बोले तो क्या बोलेंगे कि वस्तुओं में पंच महाभूत पंचीकृत होकर दिखते हैं, किंतु जो तत्व हैं वे अपंचीकृत है, वो अपंचीकृत रूप में रहते हैं, और इसलिए उनको तन्मात्र कहते हैं। तन्मात्र माने सिर्फ वही, केवल वही। तो इनका अनुभव जिन रूपों में किया जाता है उनको बोलते हैं पंच तन्मात्र। आप सुनते होंगे, अभी वो चर्चा भी आ जाएगी कि पृथ्वी गई भगवान से विनय करने कि मैं कष्ट पा रही हूं, अथवा पृथ्वी को हिरण्याक्ष का वध करके भगवान वराह भगवान ने, वो जो वराह अवतार है ना, आजकल कहीं कहीं आ रहा है कि वो वराह अवतार जो भगवान का हुआ है वह वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य अभी भी बना हुआ, उसको सुलझा नहीं पा रहे। वो जानते हैं कि इसमें साइंस है, तभी तो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो बोलते हैं कि पृथ्वी, और पृथ्वी में ही है समुद्र जल, और वो जल में वो पृथ्वी को डुबा दिया हिरण्याक्ष ने, और फिर भगवान ने वराह अवतार लिया, और उसको आप लोग सुन रहे हैं ना, बहुत मजे की बात सुना रहे हैं। और फिर भगवान ने वराह अवतार लिया, क्योंकि ये कोई कठिन बात नहीं है, तो कथा आप सुनते ही हैं। और भगवान उसको पृथ्वी माता को उठाकर लेकर आए, तो वराह अवतार लिया। तो उसमें प्रश्न उठा कि पृथ्वी में ही जल है, फिर पृथ्वी जब पूरी चली गई तो किस जल में भगवान लेकर गए, और किस जल से वे हिरण्याक्ष ले गया, और किस जल से भगवान वराह उसको लेकर आए। आज तो हम लोग वराह भगवान की पूजा करना भी भूल गए हैं, है ना। हम लोग भूल गए, याद ही नहीं। अभी तो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कल की भगवान की प्रतीक्षा है। कोई कहते हो गया अवतार, कोई कहते होगा, तो ठीक है। पर यहाँ कहा कि वो तन्मात्र, और एक आपको विशेष ध्यान इस तरफ दिलाया कि उपादान दानत्वेन वो पंचमहाभूतों से सब बना है। जितना भी क्या है विकार, जो आपको दिखता है वो सब क्या है विकार। तो जो वो क्या है, वो तत्व जो है वस्तुतः वो अपंचीकृत रूप में है, और इसलिए उनको तन्मात्र कहा। तो अब कहा कि आकाश का मतलब सिर्फ वही, आकाश का तन्मात्र क्या है, तो कहा शब्द है ना। आकाश का शब्द है, शब्द है वहां आकाश है, और वायु का तन्मात्र स्पर्श है, और अग्नि का तन्मात्र रूप है, और जल का तन्मात्र रस है, और पृथ्वी का तन्मात्र क्या है गंध है। तो ये पंच तन्मात्र 3 स्थानों में दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? विषय में, इंद्रियों में और मन में। तो हम लोगों ने क्या किया है, विषय को अथवा अपनी इन स्थूल इंद्रियों को इतना महत्व दे दिया है कि जब नए प्रकार का कुछ विज्ञान, ये अध्यात्म विज्ञान, ये ब्रह्म विद्या, ये वेदांत विज्ञान जब आपको बताया जाता है
तो लगते हैं सब क्यों बता रहे हैं, ऐसे बता देना जल्दी से कूद के कि आत्मा ब्रह्म है और हम आंखें बंद करके बैठ जाए, आंखें बंद करके हम बैठ जाए। तो पंच तन्मात्रा जो है ये 3 स्थानों में दिखाई पड़ते हैं। ये विषय में दिखते हैं, ये इंद्रिय में दिखते हैं और मन में दिखते हैं। ध्यान देना, विषय में दिखते हैं। ये व्यवहार का जो गणित है वो लग जाता है तो आपके लिए वेदांत कठिन, मतलब आपके लिए वेदांत ये नहीं होता कि इसकी क्या आवश्यकता, उसके मिथ्यात्व का निश्चय भी तो होगा। तो पंच तन्मात्र में विषय, इंद्रिय और मन में दिखते हैं, और विषय में जो उसका रूप होता है उसको क्या कहते हैं, अधिभूत। वो अधिभूत है, अधिभूत कहलाता है। और इंद्रियों में एवं मन में जो उसका रूप होता है उसे कहते हैं अध्यात्म। देखना, मन और इंद्रिय दोनों को साथ दिया। इंद्रियाणि दशैकम च, भगवान एक जगह बोलते हैं। तो 10 इंद्रियां और मन 1, तो 11 हो जाते। तो उसे क्या कहते हैं, अध्यात्म, अधिभूत अध्यात्म। ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक रूप और होता है, एक रूप इनका और मानना पड़ता है, और वह है अधिदैव। अधिदैव, ये अधिदैव जो है ये एक और रूप है, और जो अधिभूत और अध्यात्म के संयोग का हेतु बनता है। ये हमारी वैदिक प्रणाली है, वैदिक विज्ञान है। क्योंकि एक जो है आपका अधिदैव ना, और एक है अध्यात्म, अधिदैव नहीं, अधिभूत, और एक है अध्यात्म। अब उन दोनों को कौन जोड़ेगा? अधिभूत और अध्यात्म को जोड़ने वाला, यह उनके संयोग का जो हेतु बनता है, अथवा तो जो इन दोनों को एकीकृत करने वाला, जो मतलब व्यवहार में, कर्म में, तो जो सेतु बनता है, तो वो जो संयोग का हेतु या सेतु जो बनता है, क्योंकि अधिभूत हम समझते यहाँ है, और अध्यात्म मन और इंद्रियां तो जोड़ कौन रहा है? तो इनको जो व्यवस्थित करता है, अध्यात्म को और इनको जो व्यवस्थित करता है, तो ये उसको बोलते हैं अधिदैव। ये अधिदैव है। तो प्रत्येक तन्मात्र के ये 3 रूप, 3 गुणों के कारणभूत हुए। तो सत्वगुण से अध्यात्म, रजोगुण से अधिदैव, और तमोगुण से अधिभूत। तमोगुण से अधिभूत। जैसे कि मान लीजिए आप अग्नि को ले लें, तो अग्नि को ले लें तो अग्नि क्या है? कहा अधिदैव है। या तेज के तन्मात्र रूप को ले लें हम, अग्नि या तेज के तन्मात्र रूप को ले लें, तो इसका अधिभूत रूप क्या है? तो विषय वस्तु का जो रंग और आकार है, रूप बोल रहे हैं ना यहाँ, रूप का ध्यान रखना, विषय वस्तु का जो रंग और आकार है, और इसका अध्यात्म रूप जो चक्षु है, एक तो विषय रूप हुआ और वो हो गया अधिभूत, और ये चक्षु और ये अध्यात्म क्या। और इसका अधिदैवी रूप क्या है? तो कहा सूर्य है। सूर्य है इसका अधिदैव, अर्थात रूप का अधिदैव सूर्य है। इसलिए आप देखते हैं, विज्ञान में भी बताते हैं कि वो 7 रंग निकलते हैं, विज्ञ और जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो 7 रंग, सूर्य की एक किरण में 7 रंग होते हैं। और अध्यात्म रूप क्या है? चक्षु है, और अधिदैव रूप सूर्य है। तो इसी प्रकार प्रत्येक तन्मात्रा के 3 रूप बन जाएंगे। तो या तो आप उनको 3 गुणों को ले लें, अथवा अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत को ले लें। इस तरह से 5 का ये त्रिक बनता है, त्रिक 3 का।
पांचों तन्मात्राओं में, प्रत्येक तन्मात्रा में 3-3 का एक त्रिक बनता है। और त्रिक को क्या कहते हैं? त्रिपुटी, त्रिपुटी कहते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों की जो ये त्रिपुटियां हैं, उनको आपको पहले भी बता के आए थे। जैसे आकाश का तन्मात्र शब्द है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है, जल का रस है, पृथ्वी का गंध है। ये तन्मात्र रूप हुआ। और अधिभूत में क्या होगा? तो कहा शब्द, आकाश, वायु, अग्नि, जल। इसी क्रम से शब्द विषय है और स्पर्श विषय है और रूप विषय और रस विषय और गंध विषय। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो विषय के रूप में हमको अनुभव होते हैं, ये अधिभूत है। और अध्यात्म क्या है? कहा कि श्रोत्र इंद्रिय है, त्वग इंद्रिय है, चक्षुर इंद्रिय है, रसन इंद्रिय है और घ्राण इंद्रिय है। और अधिदैव क्या है? तो श्रोत्र से जब हम विषय को सुनते हैं तो दिशाएं होती हैं, उनमें से शब्द आते हैं, तो उसका अधिदैव दिशा है। और स्पर्श का अधिदैव वायुदेव है। और अग्नि या तेज का या रूप का जो अधिदेव है वो सूर्य देव है, अभी हम लोगों ने दृष्टांत में देखा था। और जल या रस के अधिदेव हैं वरुण देवता। और पृथ्वी या गंध के, घ्राणेन्द्रिय के देवता हैं अश्विनी कुमार। तो इस प्रकार से ये त्रिपुटी को लेके समझाया जाता है। तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, वो पदार्थ की माने अधिभूत को देखकर के और तत्व का निश्चय करते हैं। ध्यान देना, पदार्थ की जो छानबीन करते हैं वो तो तत्व का निश्चय करने के लिए वो उनकी आदि भौतिक प्रणाली है। और प्राचीन भारतीय प्रणाली है कि हम अपने अनुभव की भी छानबीन करके तत्व का निश्चय करते हैं। मान लो जिस नेत्र को, जिस चक्षु को हम बहुत महत्व दे रहे हैं और उसी में गड़बड़ हो तो आप चश्मा लगाएंगे ना, उसको ठीक ठाक कराएंगे कि नहीं? तो आपका जो अनुभव है उसकी भी तो छानबीन करनी पड़ेगी और तत्व का निश्चय करना पड़ेगा। तो हमारी जो प्रणाली है वो आदि भौतिक नहीं है, वह आध्यात्मिक प्रणाली है। और इसलिए जो हम अभी तक आदि भौतिक पढ़ते आए थे उसके विपरीत ये जा रही है। इसलिए थोड़ा सा हमें इसमें विचार करने में थोड़ा गड़बड़ी सी लग रही वो हो रहा है। तो पहले जैसे कोई नया विषय होता है तो संयम रखकर हम सुनते जाते हैं, धीरे धीरे वो समझ में आ जाता है। तो अब इसमें बात और अनुभव की और प्रमाण की आ जाती है। अब वो सब की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वैसे ही हमने वो पंचकोश से अतीत है आत्मा, उसका विचार भी चल ही रहा है। पर यहाँ बीच में जो एक प्रश्न आ गया था कि वैज्ञानिक रीति से जो समझाया हुआ है वो तो समझ में आता है, पर ये सब जो इतना लंबा चौड़ा समझाते हैं ये क्यों समझाते हैं? तो आपको चेतन की ओर उन्मुख करने को ही समझाते हैं, एक बात। और दूसरी बात की यदि आप अधिदैव को नहीं समझेंगे तो बीच में एक सूत्र रह जाएगा। सूत्र किसका? चेतन का। चेतन का वो सूत्र रह जाएगा कि जिसके कारण आप अधिभूत और अध्यात्म को जोड़ सकते हैं और उसको जान सकते हैं। तो ये ऐसे ही कपोल कल्पित नहीं है, पर ये किसी महापुरुष का, ऋषि मुनियों का अनुभव है और इसका निषेध भी कर देते हैं। ऐसा नहीं कि इसको पकड़ के बैठे रहना। तो इसमें और भी जो प्रश्न उठे उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति